नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कल तक पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ना होगा हरियाणा। सीएम नायब सैनी ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को दिए निर्देश। सीएम ने निर्देशों का सख्ती से पालन करने के दिए आदेश। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 6 सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। आज 26 अप्रैल को साइक्लोथॉन यात्रा पहुंची सिरसा। कल 27 अप्रैल को डबवाली में इस यात्रा का समापन। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री सैनी इस यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तानी नागरिकों को कल रविवार को हरियाणा छोड़ना होगा। चिकित्सा वीजा धारकों को 29 अप्रैल को हरियाणा से बाहर जाना होगा। यह समय सीमा लंबी अवधि के वीजा, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगी। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भी कहा था कि सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें। पहलगाम हमले पर चर्चा करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। ऐसे कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हरियाणा के नूह में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। थाना फिरोजपुर झिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इब्राहिमबास गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सफाई करने वाले 11 कर्मचारियों में 10 महिलाएं और 1 पुरुष था, जिनमें से 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब करीब 11 सफाई कर्मचारी एक्सप्रेसवे पर सफाई कर रहे थे। अचानक आई तेज रफ्तार पिकअप ने इन कर्मचारियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 कर्मचारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल 5 कर्मचारियों को तुरंत नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। देखते देखते सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। एम्बुलेंस, रोड सुरक्षा एजेंसी के वाहन और पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। हादसे की भयावता ऐसी थी कि आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। कई शवों के टुकड़े अलग अलग हो गए। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर एक दुर्घटना होगी। जो एक पिकअप गाड़ी है जो इनको ले आ रही थी लेबर्स को, उसको एक पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी कार पे, जिसमें 5-6 लेडीज एक्सपायर हो गई, 4 इंजर्ड हैं और 1 जेंट्स है जो इंजर्ड। पुलिस एम्बुलेंस द्वारा टीम इंजर्ड को, डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और हमारी टीमें उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। काम ये सफाई कर्मचारी बताए जा रहे हैं कि रोड पे काम करने वाले हैं। हाँ जी, ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसमेंट के लेबर वाले हैं। तो सर कहाँ के लोग हैं, कुछ पता चल पाया अभी तक? ये तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और उसके इंजर्ड के बाद डिस्चार्ज होगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार अब नशे के खात्मे के लिए संकल्प ले चुकी है और इसी कड़ी में हरियाणा के सभी जिलों में नशे के खात्मे के मकसद से साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद किया। हरियाणा के हिसार जिले से इस यात्रा का आगाज हुआ था और यह यात्रा 5 अप्रैल से हरियाणा के विभिन्न जिलों की यात्रा कर चुकी है। 22 दिन तक चलने वाली यह यात्रा कल 27 अप्रैल को अपनी यात्रा पूरी कर लेगी और 27 अप्रैल को हरियाणा के आखिरी में बसे सिरसा जिले में इस यात्रा का प्रवेश होगा और डबवाली में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। यह साइक्लोथॉन प्रदेश के हर जिले से होते हुए आज 26 अप्रैल को सिरसा पहुंचे और कल 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे गांव के युवाओं को इस साइकिल यात्रा में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें और नशे के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हरियाणा उदय पोर्टल पर पंजीकरण करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नवाचार आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए एक मूल मंत्र है। एआई, मशीन लर्निंग, नवीनकारी ऊर्जा और बायोटेक जैसे क्षेत्र नए भारत के उभरते स्तंभ हैं। हरियाणा ने भी एक मजबूत नवाचार परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूसा भवन नई दिल्ली में आयोजित समृद्ध एवं महान भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विजन 2047 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में इनक्यूबरेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, शिक्षण संस्थानों में टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी और इसके अलावा
अटल इनोवेशन को जमीन पर लागू करने के लिए विद्यार्थियों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। गुरुग्राम में हरियाणा इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में भी इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र और विकास के हर पहलू में एआई का बड़ा महत्व है, इसलिए हरियाणा में एआई मिशन का गठन कर गुरुग्राम और पंचकुला में एक एक हब स्थापित किया जाएगा। ये आदरणीय मोदी जी का ही विजन है, जो भारत इन 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है। और मुझे गर्व भी है देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जिसका एक विजन है, जिसके पास एक नीति है और जिसके पास एक नीयत भी है, और जिस व्यक्ति ने बिना रुके बिना थके उस अंतिम व्यक्ति के निवास पर सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है, एक योजनाबद्ध तरीके से। ये उसका परिणाम है। जो मंथन और विचार आप लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, ये समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएगा, ये देश गति से उस दिशा में बढ़ जाएगा। जब आपका विचार, आपका मंथन जब बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा, तो ये विकसित राष्ट्र गति से आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा कर देगा, जो उन्होंने इस देश को विकसित महान राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने का लिया है। मुझे खुशी है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है, और आप सबके बीच में पा करके मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला में दिलीपगढ़ कम्युनिटी सेंटर में महेश नगर ड्रेन को 2 स्थानों पर पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में महेश नगर ड्रेन शहर के बीचों बीच कई कॉलोनियों से होकर निकलती है, जो सूर मंडी तक है, और यह हर साल बरसातों में ओवरफ्लो होती है, जो अब 24 करोड़ की लागत से पक्का किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाला कॉलोनियों में बीचों बीच होकर निकलता है और लोगों ने नाले तक जाने के रास्तों में मकान बना रखे हैं, इसलिए सफाई में दिक्कत होती थी, मगर अब नाला पक्का होने पर इसमें गाड़ियां उतारकर सफाई होगी। देखिए, ये हमारे यहाँ एक नाला सारे शहर के बीचों बीच होकर निकलता है और आगे जाके सूर मंडी तक जाता है। ये हर साल ओवरफ्लो भी होता है, और क्योंकि कॉलोनियों के बिल्कुल बीच से जा रहा है, इसकी सफाई करने की भी दिक्कत रहती थी। तो इसका आज हमने शिलान्यास किया है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसको बनाएंगे। इसमें गाड़ियां उतर के सफाई कर देंगी, क्योंकि नाले के किनारे तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, लोगों ने वहीं से अपने मकान उठा रखे हैं, इसलिए वो साफ नहीं हो पाता था। तो ये बनाने से इसकी सफाई हो सकती है। पहलगाम में हुए मासूम 27 लोगों की हत्या के विरोध में कुरुक्षेत्र में रोष मार्च निकाला गया। रोष मार्च में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। रोष मार्च में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने भारी रोष के चलते पाकिस्तान का पुतला फूका। वहीं इस रोष मार्च में बीजेपी के जिलाध्यक्ष तेजिंदर सिंह गोल्डी और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल सूदा सहित कई गणमान्य इस रोष मार्च में शामिल हुए। एक बहुत दुखदायी घटना है और बहुत बुरा हुआ। आज पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है और लोग, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में आज प्रदर्शन में उतरे हुए हैं और पूरे लोगों में रोष है। प्रधानमंत्री जी ने भी कड़ा संदेश दिया, भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखो, मुझे मेरे नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। कुछ ही क्षणों में हमारे गृह मंत्री दिल्ली से चल के और वहां पहुंचे, और प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था विदेशी, उसको रद्द करके उन्होंने वापिस आ गए और ये एक बड़े कड़े फैसले लिए हैं और मुझे मेरे नेतृत्व पे विश्वास है। ऐसा कभी कोई भारत के बारे में दोबारा सपने में भी ना सोचे। इस प्रकार का जो है सरकार काम करने जा रही है और पूरा देश जो है सरकार के साथ खड़ा है, और जो जनभावना लोगों की है, लोग जो कार्रवाई चाहते हैं
सरकार उसी प्रकार की कार्रवाई करेगी। और जितने भी हमारे जो इस परिवारों को जिनके अंदर इतना दुख उनके अंदर आया, उनको भगवान उस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं सबको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कुरुक्षेत्र के अंदर ये बड़ा शांतिपूर्वक हम सभी ने जो है प्रदर्शन किया है। प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और सभी जो यहाँ पे हिंदू भाई, सिख भाई सभी लोग आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम सभी को जागरूक होने का समय है। इस प्रकार की घटना दोबारा कभी जीवन में ना हो, भारत को लेकर कोई सोच में भी ना लाए। इस प्रकार की सोच के साथ अभी सभी हमें समाज के लोगों को जो है अपनी आहुति डालनी चाहिए और उसे सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जहां पूरा देश रोष में है और वहीं हरियाणा के रतिया में भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा रोष मार्च निकाला गया और आतंकवाद का पुतला फूंका गया। मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है। निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना न केवल कायरता का काम है, अपितु इंसानियत के खिलाफ भी सीधी बगावत है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग की है कि आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार होना चाहिए और देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश देना चाहिए। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने एसडीएम रतिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा और वहीं दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर रोष व्यक्त किया। देश का जो स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों ने वहाँ जो हिंदू भाई, कोई गुजरात से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई हरियाणा से था, अलग अलग प्रदेशों से हमारे भाई वहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, मस्ती करने के लिए वहाँ गए हुए थे। उन लोगों को घेर कर इन इस्लामिक आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। इस घटना के विरोध में पूरे देश में रोष पाया जा रहा है। हर हिंदू के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में दर्द है। आज रतिया नगर में पूरे का पूरा क्षेत्र इस घटना के विरोध में एकजुट होकर शहर में रोष मार्च निकाला है। अभी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिफ मुनीर का पुतला फूंका जाएगा, क्योंकि आतंकवाद को संरक्षण पाकिस्तान दे रहा है। और कश्मीर में जो ये कृत्य किया, धर्म पूछकर, नाम पूछकर जो उन्होंने गोलीकांड, हत्याकांड किया, इस हत्याकांड के विरोध में हम पूरे का पूरा क्षेत्र, रतिया नगर, रतिया क्षेत्र कड़ी निंदा करता है। हम अभी रोष मार्च करके पुतला फूकेंगे, फिर माननीय राष्ट्रपति के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा दी जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के उप चेयरमैन धूमन सिंह ने गांव पोलड़ में पापसर लिंक ड्रेन पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आउटफॉल कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पोलड़ का सरस्वती तट जिला कैथल में टूरिस्ट पॉइंट के रूप में उभरेगा। ये आज सरस्वती नदी के ऊपर यहाँ पर एक ड्रेन इधर से आती है, सरस्वती नदी में मिलती आती है, और बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा पानी इसमें होता है। तो उस पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं ताकि फ्लड के सीजन में वो ना तो वो पानी किसानों को नुकसान करे और ना ही आने वाले समय में आगे जाकर नुकसान करे। तो उसके लिए यहाँ पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। एक गेट भी यहाँ एक हमारा प्लान करने का है। तो मुझे लगता है कि इस कार्य से इस क्षेत्र के जितना ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर का एरिया है जो इफेक्टेड होता था फ्लड में, उसको छुटकारा मिलेगा। और एकदम से जो नदी में पानी आता था, जो पानी नुकसान करता था आगे जाकर, उससे भी छुटकारा मिलेगा। आज इस कार्य का हमने शुभारंभ किया है। कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ये हमारा बरसाती सीजन से पहले शुरू करने का समाप्त करने का टारगेट है, ताकि इसी बरसाती सीजन में इसका हम फायदा उठा सकें और किसानों को और आम नागरिक को इसका फायदा हो सके। लगभग इसमें अभी हमारा 3 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कालका गांधी चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी मौजूद रहे, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, महिला प्रतिनिधियों और युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान हाथों में मोमबत्तियां लेकर कार्यकर्ता और नेता आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। मार्च का उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाना था। उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए। आज हम सब साथी यहाँ जो हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में जो सैलानियों के साथ निहत्थे निर्दोषों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या की गई, उनके प्रति आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंक के खिलाफ रही है और आज सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए जिन्होंने यह साजिश रची
और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि वहाँ नहीं थी। इस पर सरकार विशेष तौर से ध्यान दे। आज हम पूरे साथी उन मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके परिवारों के प्रति, और उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।